हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? मज़े में हो ना? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में एकदम सुरक्षित होंगे। फ्रेंड्स, आज डे संडे है और डेट है 28 जून। संडे का दिन कैसा बीतता है सुबह से रात तक पता ही नहीं चलता। काम की शुरुआत होती है और रात तक काम चलते रहते हैं और अगले दिन का भी क्या करना है वो रात तक में भी याद आने लगता है। तो मतलब काम ख़त्म ही नहीं होते। आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं संडे का आज का सुबह से लेकर के रात तक का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। आज मैं मलाई से घी जो बनाऊंगी, उस मलाई से घी तो मैं कई बार बना चुकी हूँ, लेकिन जो पानी होगा उससे पनीर भी बनाएंगे। शुभी के बाल काटने हैं, घर की साफ सफाई, और जब आज हमने थोड़ा हॉल में चेंज भी किया है, दीवान और सोफ़ा, फिर कवर चेंज किया, फिर कपड़ों की धुलाई, घर की साफ सफाई, थोड़ी एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, और नाश्ता खाना पानी इसकी तो कोई गिनती ही नहीं होती है। मतलब आज का दिन जो है वो ऐसा तो रोज़ ही रहता है, लेकिन शूटिंग की है मैंने आज पूरी, जो जो भी काम करती जा रही थी, क्योंकि अक्सर बहुत सारे व्यूवर्स की रिक्वेस्ट होती है कि अपना फुल डे रूटीन बताएं, दिन भर के काम बताएं। तो आज मैंने शूटिंग करी है और यही शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ। आइए देखते हैं हमारा आज का ये बिजी वाला संडे व्लॉग। आज संडे है और हस्बैंड की छुट्टी है। बच्चों के लिए तो इन दिनों हर दिन संडे जैसे ही हैं, घर में ही हैं बच्चे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी नहीं जाना है तो सब देर से सो के उठते हैं। फ्रिज से निकाली हमने ये मलाई, और एक डोंगे में 7 दिन की मलाई है, तो ये 2 हफ्ते की मलाई है, 14 दिन की मलाई। हमेशा मैं हर हफ्ते ही मलाई बना का घी बनाती हूँ। आज पहली बार दोनों हफ्ते की मलाई हमने एक साथ निकाली है। एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे एक बार बोला था, जैसे मैं कह रही थी ना कि हाय हर 8 दिन में मलाई से मैं तंग हो जाती हूँ कि हर 8 दिन में वही काम, मलाई निकालो फेंटो फिर घी बनाओ ना। जब आपका वही काम हमेशा हो जाता है तो उलझन होती है, और ये फेंक भी नहीं सकते, बनाना ही है। तो ये 7 दिन का एक डोंगा फुल हो जाता है, दूसरा डोंगा ये 7 दिन का है। फ्रीज़र में रख दिया था हमने मलाई, वो जो पहला वाला डोंगा देख रहे हो आप, पहले 7 दिन वाला, और चूँकि इतनी फ्रीज़र में भी जगह नहीं होती, और दूसरा डोंगा फिर हमने फ्रिज में रखा था जैसा हमेशा रखते हैं। क्योंकि आज मलाई फेंटनी थी तो मैंने सुबह जब सो के उठी, उसके बाद ये था कि आज घी बनाना है, तो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल के रख दिया था। करीब 1 डेढ़ घंटे में ये देखो नॉर्मल हो जाती है मलाई। और अब हमने उसको फेंटा है, और इसमें फेंटने के बाद जब हल्कापन आया है तब पानी डाला है। अक्सर व्यूवर्स को देख के लगता है कि इससे तो अच्छा मिक्सर ग्राइंडर जार में मतलब कर लें, ब्लेंडर में, लेकिन उसमें ना पूरा बहुत चिपक जाता है, फिर घी मलाई, फिर बर्तन साफ़ करने में दिक्कत होती है। पता नहीं कितने साल हो गए, सालों से मुझे आदत लगी है, मैं इसी तरीके से चम्मच से ही फेंटती हूँ। और जब से ये विनोद वाला पैन है मेरा, ये स्टील वाला, काफ़ी साल हो गए, 7-8 साल से भी ज़्यादा हो गए इस पैन को, तब से मैं यही पैन यूज़ कर रही हूँ। हैवी बॉटम का पैन है, इसमें ही मैं घी बनाती हूँ। और जिस चम्मच को मैं फेंटने में यूज़ करती हूँ ना, इसी चम्मच से, मेरे से भी इसी चम्मच से बनता है, और कोई कलछी उठा लूँ ना तो नहीं फिरती मलाई। इसमें मेरा हाथ सेट हो गया है, चाहे जो कारण हो। 5-7 मिनट में तो पूरा मक्खन अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है। ये देखो मक्खन अलग हो गया ना, इसीलिए मुझे दिक्कत नहीं होती। तो मैं मिक्सी में नहीं करती हूँ ना, मैं इलेक्ट्रिक ब्लेंडर तक यूज़ नहीं करती, इसी चम्मच से घुमाती हूँ। अब यहाँ पर जो पानी अलग हो गया है, तो अक्सर मैं दही डाल के रखती थी मलाई, इस बार मैंने मलाई में दही नहीं डाला है। ये 2 डोंगे मलाई थी, इसमें इतना सा भी दही नहीं डाला है। हमेशा मैं दही डाल के मलाई रखती थी, तब वो ताक होता था, मट्ठा होता था, उसका मैं कढ़ी या फिर सूजी के नाश्ते में यूज़ करती थी। आज हम पनीर बनाने वाले हैं, तो मैंने शुरू से ही जब मलाई निकाली थी इस बार, तो दही नहीं डाली थी। ये बिना दही का मलाई है, इसीलिए जो ये पानी तैयार हुआ, इसे हमने दूसरे बर्तन में निकाल लिया। गाढ़ा दूध जैसा है ये। इस बर्तन में मैं पानी जमा करती रहूँगी। अब ये मक्खन पूरा अच्छे से निकल गया है, तो अब इसमें हम साफ़ पानी डाल रहे हैं।
साफ पानी डाल करके भी अच्छे से मक्खन को इस तरीके से दबा दबा के उसको ऐसे पूरा जो पानी है उसमें डुबो डुबो के इसको डुबकी मारेंगे, जितना भी इसमें है दूध का जो भी तत्व पूरा निकल जाए, पानी में आ जाए। हमें सिर्फ मक्खन चाहिए, लोनी चाहिए। तो आप देखो मलाई से तो सबसे पहले ये निकलता है बटर यानी मक्खन। मक्खन के बाद जब हम गरम करते हैं तब वो बनता है घी। और ये जो पानी जैसा दिख रहा है जितना भी है मैं एक जगह जमा करती जा रही हूँ, क्योंकि जब हम पनीर बनाएंगे तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। दही नहीं डाला है, ठीक है। दही डालती थी हमेशा, तब वो ताक बनता था। इस बार बिना दही डाले मलाई है। पहले 7 दिन की मलाई फ्रीज़र में रखी थी, ज़रा भी स्मेल नहीं है, किसी तरह की कोई स्मेल नहीं है। और दूसरे 7 दिन वाली फ्रिज में रखी थी, पहले नंबर वाली जाली में जो फ्रीज़र के ठीक नीचे होता है। एकदम फ्रेश जो इसका टेस्ट है वैसा ही है। अब ये मक्खन हमने इसी डोंगे में निकाल लिया, बड़े कटोरे में जिसमें मलाई रखी थी, क्योंकि दोबारा जो दूसरे बर्तन में मलाई रखी है इसको भी हम उसी बर्तन में ही यूज़ करेंगे। जब मैं घी बनाती हूँ तो मुझे लगता है ज़्यादा पसारा ना फैले, बर्तन ज़्यादा ना हो, जितने कम से कम बर्तनों में काम हो उतना अच्छा है। खुद ही को करना है तो बस यहाँ पर अब जो दूसरे डोंगे की मलाई थी उसे भी उसी बर्तन में मैं फेंट लूँगी, ताकि इसी बर्तन में दोनों का काम फेंटने का हो जाए और फिर पका भी लेंगे इसी बर्तन में। हमने इसको भी फेंटा है, नरम हो गई मलाई। पहले मैं उसको बिना पानी डाले फेंटा करती हूँ। जब वो नरम हो जाती है मलाई, मक्खन अलग होने लगता है ना, दूध हल्का सा गाढ़ा सा सेपरेट होता है, तब पानी डालते हैं। पानी डाल के ऐसे जैसे मथानी से घुटी जाती ना, मथानी भी है मेरे पास फिर भी मैं यूज़ नहीं करती, मुझे ना इस चम्मच से आदत लगी है। फिर पानी डाला और बस इसके बाद एक बार इसको अच्छे से घुमा के फेंट दिया। एक एक बॉटल पूरा पूरा पानी डाला है मैंने दोनों बार में, मतलब पहली बार वाले में भी और इसमें भी, ताकि जितना भी इसका जो वाइट जो पानी दिख रहा है ना दूध वाला, वो पूरा निकल जाए। और देखो मक्खन अलग हो जाता है। और यहाँ पर भी जब पानी निकल गया है फिर साफ पानी डाला है, और साफ पानी डाल करके मक्खन को इस तरीके से पानी में हल्के से चम्मच से ऐसे प्रेस करते जाएंगे। फिर जो इसमें जरा सा भी इसका जो पानी स्वाद है, मक्खन में दूध है जरा भी, वो पूरा इस पानी में आ जाए। 2 बार दोनों ही बार किया है हमने साफ पानी का काम। तो ये एक भगोना भर के दूध जैसा दिखने वाला सफ़ेद पानी तैयार है। ये ताक नहीं है क्योंकि इसमें दही नहीं है। जब मैं दही डाल के रखती थी तो यही चीज़ मट्ठा होती थी, ताक होती थी, भगोने का पानी जग में निकालती थी मैं। और ये 2 बर्तन में हमारा मक्खन तैयार है। आप चाहो तो फ्रेश मक्खन भी निकाल करके रख सकते हो फ्रिज में, पसंद करते हो तो पराठे वगैरह के साथ वाइट बटर यूज़ कर सकते हैं। अब जो पानी है उसे हमने गर्म करने रखा है, और जो मक्खन है तो एक बार का एक ही बार में डाला है, अभी दूसरा वाला रखा हुआ है क्योंकि इतना ज़्यादा था कि उससे फिर बाहर आएगा, फैलेगा, इससे अच्छा काम बढ़ जाएगा तो मैंने एक एक बार में दोनों को ही घी पकाऊंगी। और इस बार ये रिलैक्स है कि मुझे पूरे 15 दिन बाद घी बना रही हूँ मैं। ये हर 8 दिन में घी बना बना के तंग आ जाती मैं, इतने सारे काम रहते हैं, एक ही बार तो होना ही है काम, थोड़ा और टाइम ज़्यादा। अब जब तक घी गरम हो रहा है यानी मक्खन गरम हो रहा है और वो दूध गरम हो रहा है, हमने निकाला है 4 चम्मच के करीब विनेगर, और उसमें डाला है पानी। जितना पानी लेंगे उतना ही विनेगर, दोनों बराबर लेंगे, जैसा कि मैं नींबू में लेती हूँ, जैसा पनीर बनाने में कई बार इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर देखो जो बटर था वो पूरा मेल्ट हो चुका है, बीच बीच में मैं हिलाती जा रही हूँ। और ये जो मैंने पानी गरम करने रखा है, जैसे ही ये गरम होगा, एक उबाल आने की शुरुआत ही होगी, पानी जैसे उबलता गरम तेज़ गरम होता है तो आप देखोगे कि फटा फटा सा दिखेगा, जैसे दूध फटता है ऐसे फटे हुए पार्टिकल्स दिखेंगे आपको गरम होने के बाद। पानी और सिरका मिला करके हमने रख लिया है, आधा पानी आधा सिरका। अगर आप नींबू यूज़ करते हैं तो नींबू में भी वही काम करेंगे, आधा नींबू आधा पानी। तो एक छोटी कटोरी में बना के हमने रख लिया है। घी वाला जो बर्तन है उसे मैं लगातार हिलाती जाती हूँ, मैं पहले भी कहती हूँ, वरना कई बार ना अगर आप घी रख के गरम करने रख दो तो जो मलाई है वो पपड़ी नीचे जम जाती है बर्तन में, फिर उसको साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो मैं यहाँ पर हिलाती जाऊँगी, घी वाला भी चम्मच अलग है और यहाँ पर दूध वाले में भी है, हिलाते जाएंगे। और इसी चम्मच से मैंने मक्खन बनाया था, यही मेरा पकाने में भी इस्तेमाल होता है। आखिरी समय तक एक ही यही 2 बर्तन में ही पूरा घी निकालती हूँ मैं हमेशा से। और ये देखो दूध फटा फटा सा लग रहा है ना, इसमें दाने दाने दिख रहे हैं, यानी कि दूध हमारा फट गया है। अब हमने गैस बंद कर दी है, तेज़ गरम है भगोना,
काफ़ी, और जो हमने पानी और सिरका मिला के रखा है, विनेगर पानी मिक्स वाला, वो हम डालते जाएंगे। जैसा पनीर मैं हमेशा बनाती हूँ ठीक वैसा ही पनीर बनाएंगे। बस थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, एक बार की पूरा नहीं उड़ेलना है, थोड़ा थोड़ा डाल करके फिर हिला लो, फिर डाल दो, और ऐसे करके 4 बार मैंने डाल दिया है, क्योंकि 4 चम्मच पानी 4 चम्मच विनेगर था उसमें। बस अब ये देखो, दूध कुछ मिनट बाद आप देखोगे कि वो अच्छे से फट जाएगा। मतलब पहले तो फटा फटा लग रहा था, अब पूरा कंफर्म हो जाएगा कि हाँ फट गया है। क्योंकि अब पानी ज़्यादा है, आपने देखा ही है, मैंने पानी धो धो के भी उसी में मिक्स किया ना, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा दिखेगा और पार्टिकल्स कम दिखेंगे। लेकिन जब हम इसे छानेंगे तो अच्छा खासा मज़े का पनीर तैयार होगा। घर पर मलाई से मक्खन भी निकलता है, मक्खन के बाद आप ये घी भी बनाते हैं और पनीर भी तैयार होता है। जब आप पनीर बनाना चाहें तो आप मलाई में दही ना डालें, जब आप मट्ठा चाहते हैं, ताक चाहते हैं, तब आप उसमें दही डाल के रखें। ज़्यादा दिन के लिए मलाई रखनी है तो हमेशा फ्रीज़र में रखें, और अगर 4-6 दिन यानी 7 दिन के लिए रखते हैं, 1 हफ्ते के लिए, तो वो फ्रिज के पहले वाले सेक्शन में रख सकते हैं। ये देखो मैंने छन्नी में रखा है, जो जिसमें मैं हमेशा पनीर बनाती हूँ, जाली वाला कपड़ा, और ये पूरा पानी अलग हो गया है। और छन्नी लगा हुआ जो है कपड़ा, आप देखो पनीर तैयार है। अब मैं इसको एक बार साफ़ पानी से, जैसा हमेशा पनीर साफ़ करते हैं ठीक उसी तरीके से साफ़ पानी डाल करके भी पनीर को साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इसमें विनेगर डाला था हमने, तो उसके किसी तरीके का भी टेस्ट और स्मेल नहीं चाहिए। अच्छे से पूरा पनीर वॉश कर लिया है, इसके बाद फिर से उसको निचोड़ लिया है पकड़ के। ये वो नेट वाला कपड़ा है, पूरा पानी अच्छे से निकल जाता है, बहुत जल्दी पनीर सेट होता है। हमेशा की तरह ही इसको ऐसे मोड़ करके, और कोई भी वज़नदार चीज़ रखनी है तो ये मेरा चकला है, इसको रख दिया है। बस अब इसे हमने साइड में कर दिया है, और यहाँ पर ये सेट होता रहेगा। ये बर्तन मैंने साफ़ करके ले लिया है, क्योंकि घी इसमें ही छानूंगी। और यहाँ पर अब वो जो दूर रखा था गैस में, तो मैंने पास में कर लिया, क्योंकि भगोना यहाँ से हट गया है। तो ये देखो, जो बटर हमने पिघलाने के लिए रखा था, वो धीरे धीरे गर्म होने के बाद घी तैयार हो गया है। पूरा घी अलग हो गया है, वाइट पार्टिकल्स जो थे वो ये देखो धीरे धीरे वो भी पक रहे हैं और लाइट ब्राउन हो जाएंगे, यानी घी तैयार हो जाएगा। बस अब हमने इलायची पाउडर डाला है इसमें थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, जिससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। घी में किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती। आप यहाँ पर तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं, या फिर पान खाने वाले पान के पत्ते डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है देशी घी की। और अब ये गैस बंद कर देंगे। घी हमारा बहुत तेज़ गर्म है, बर्तन आप देख रहे हो ऐसा उबल रहा है जैसे गैस जल रही है, जबकि गैस बंद है। क्योंकि इतनी देर तक जब घी गर्म होता है ना, घी का बर्तन में काफ़ी देर तक हीट रहती है, इसीलिए कभी भी घी गर्म हो तो प्लास्टिक के जार में नहीं छानना चाहिए, और हो सके तो एकदम गरम गरम में ना छानें, कभी गिर विर जाए तो बहुत काफ़ी देर तक गर्म रहता है। बस अब इसको बंद करने के बाद यहाँ पर ये देखो बंद है ना, यही दिखा रही थी मैं, नॉब दोबारा से भी चेक करके बंद है, लेकिन इतनी तेज खौल रहा है जैसे अभी भी गैस जल रही है। और अब इसमें थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, ये देखो घी ऊपर आ गया है, वाइट पार्टिकल्स जो थे वो नीचे की ओर हैं, मतलब घी हमारा तैयार हो गया। खुशबू इतनी कमाल की आ रही है, बहुत अच्छी। इलायची पाउडर डालने से तो खैर पूरी बदल ही जाती है खुशबू और टेस्ट। अब ये एकदम शांत हो गया है घी, ये देखो घी एकदम ना नॉर्मल। अब इसे हम छानेंगे, तो पहले मैं इस बर्तन में छान रही हूँ, जिससे कि ये भी होगा, आप देख सकोगे कि एक जो डोंगा था पूरा उसमें कितना घी निकला, और बाद में मैं उसको केन में डाल के रखूँगी। ये देखो पूरा घी हमने छान लिया है, और शुद्ध घी तैयार हो गया, घर का बना हुआ शुद्ध देशी घी। दूध बहुत लोग पूछते हैं, तो ये दूध हम लोग 2 लीटर्स लेते हैं डेली, और उसी में मैं सब करती रहती हूँ, जितना भी करती हूँ, घी हो, दही हो, खीर हो, बासुंदी हो, या फिर रसमलाई, छेना, जो बनाती हूँ ना मैं उसी में करती हूँ, जो हमारे घर आता है दूध उसमें ही सब एडजस्ट करती हूँ सभी की तरह। तो बस ये देखो घी निकल गया है। ये साफ़ और ड्राई बर्तन है, जो धुला हुआ रखा था, जब मैंने कवर्ड ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया था ना, लड्डू बनाए थे उस दिन, तो फिर घी पूरा और छन्नी से दबा दबा करके पूरा घी निचोड़ निचोड़ के निकाला है अभिलाषा ने। उसके बाद उसी बर्तन में अब दूसरे वाले डोंगे की मलाई डाल के रख दी है। मक्खन जो रखा हुआ था इतनी देर से, वो भी क्यू में था, लाइन में लगा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था मेरी बारी कब आएगी,
तो जब ये बर्तन खाली हो जाए तब डालना था। अब दूसरा बर्तन मुझे गंदा नहीं करना था घी के लिए, तो इसमें ही वापस डाल करके रख दिया है गरम करने के लिए। तो ये भी ठीक उसी तरीके से घी बनेगा, पूरा प्रोसेस नहीं दिखाऊंगी, समझ जाओ जैसा उसमें बनेगा वैसा बनेगा। और वाइट पार्टिकल्स मैंने अलग रखा है डोंगे में, ताकि वो जब नीचे कचरा जाएगा ना तो इसको अलग डलवा देंगे ताकि कोई जानवर भी खा सके। हम यूज़ नहीं करेंगे, बहुत से लोग यूज़ करते हैं इसका जो खुरचन निकलती है। अब क्या क्या बनाओ, कहाँ कहाँ तक क्या क्या करो, खाने वाले भी तो होने चाहिए ना। और ये पाव भाजी जो मैंने शेयर की थी, कल रात पाव भाजी बनी थी, सैटरडे को भाजी फ्रिज में रखी हुई थी। अक्सर हमारे घर में जब भी भाजी बचती है तो अगले दिन बच्चे दाबेली जैसा वो ब्रेड में स्टफ करके, सैंडविच कह सकते हो आप, वो बनता है। अनार नहीं है तो इसलिए दाबेली जैसा शेप नहीं दे रही हूँ। सेव तो रखे हैं और पाव नहीं है, पाव होते और यही भाजी आप उसमें स्टफ करो और किनारे से पूरा वो सेव बारीक लगा दो या अनारदाने डालो, फिर वो दाबेली जैसा टेस्ट आएगा। इसे आप सैंडविच कह सकते हो। तो लेफ्ट ओवर भाजी से सैंडविचेस बनेंगे। एक बार मैं लेफ्ट ओवर भाजी से ना वो बना चुकी हूँ समोसे, वो भी बहुत ही टेस्टी बने थे। मतलब फिलिंग जो करनी है वो आलू की ना करके पाव भाजी की। तो ये पाव भाजी सैंडविचेस बन रहे हैं। ब्रेकफास्ट में सबको यही खाना है, पहले से ही था जब भाजी बची हुई थी, क्योंकि पाव उतने ही बने थे, 12 पाव बने थे, कल देखा था आपने। वो तो डिनर में खा लिए गए, चारों ने मिल बांट के खा लिया था। और ये अब नाश्ते के लिए बन रहे हैं। तो बस मैं घी डाल के तवे पर अच्छे से सेक रही हूँ। टोस्टर भी है घर में, लेकिन मुझे सैंडविचेस ना टोस्टर में उतना मज़ा नहीं आता, वो घी नहीं डालने को मिलता ना इतना, इसलिए। और इसमें अच्छे से मतलब सेकते हैं करारे करारे। तो मैं तवे पे सेकती जा रही हूँ घी डाल के, दोनों साइड से एक एक सैंडविच सेकती हूँ मैं तवे पे। इतना छोटा तवा है, अच्छे से सिकता है एक। और सेक करके ट्रे में साइड में रख लूँगी, बाद में दो दो पीसेस कट करके फिर सबको नाश्ता लगाया जाएगा। चटनी वगैरह कुछ भी बना नहीं रही हूँ अभी मैं, बस जो रखा है टोमेटो केचप उसके साथ ही दिया जाएगा। इस तरीके से किए जाते हैं काम संडे के दिन सुबह सुबह। तो बड़ा, अगर नहीं बचा होता है फिर तो कुछ नया बनाना ही रहता है, या पहले से प्लान रहे ये ख़त्म करना है, क्योंकि लंच में फिर नई रसोई बनेगी। और रात वाला सुबह, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं जो इन लोगों को पसंद होती हैं मेरी फैमिली में। जैसे सांभर पसंद है तो कभी नानू को कोई नहीं करता, तैयार रहते हैं। जब भी वो इडली डोसा सांभर बनता है रात में तो अगले दिन नहीं शुरू हो जाते हैं इडली सांभर के लिए, तुरंत तैयार। और इस तरह भाजी के ये सैंडविच बहुत शौक से खाते हैं। तो सबके लिए दो दो सैंडविचेस बना के रखे हैं मैंने, पेट भर के नाश्ता सबका, और सबका दूध। तो यही हुआ है नाश्ता। दही रखी है लेकिन मैं दही नहीं दे रही हूँ कि लस्सी वगैरह बनाऊँ, मुझे रात में यूज़ करना है दही का, तो दूध ही ऑफ़र किया है मैंने। बस सैंडविच तैयार और इन लोगों का नाश्ता। दूसरा वाला घी अभी पक रहा है तो इसलिए मैंने अपनी प्लेट नहीं लगाई है, इन तीनों के लिए सेके हैं और बाद में मैं अपने लिए सेक लूँगी। दूध गर्म किया है, तीनों का दूध निकाल करके दिया है, क्योंकि एक ही बार पूरा नाश्ता देती हूँ मैं हमेशा। कई बार सोचो ना कि अभी तुम लोग नाश्ता कर लो, दूध बाद में पी लेना, ये मांगने वाले तो है नहीं बच्चे, फिर हम लोग भूल जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं नमक और दूध नहीं देना चाहिए, पर नाश्ते में ऐसा होता ही है। वो नाश्ते के साथ में ही मतलब मैं देती रहती हूँ उन लोगों को, भले वो टेबल पर रख दिया है, वो 10 मिनट बाद पी लें, वो अलग बात है। और इतने छोटे भी नहीं रहे अब कि उनके पीछे लगो। एक साथ मैंने दिया और इनको ये है कि पीना है, भले ही 5-10 मिनट बाद पिए अपना, कि अभी खा लिया है, पेट भर गया है तो बाद। और इन लोगों का नाश्ता हो गया। यहाँ पर ये वाला घी पक गया, ठीक वैसे ही पका जैसे पहले पका था, इसलिए मैंने फुल नहीं लिया शूटिंग में, और इसे छान करके मैंने अलग रख दिया। तो वो जो कटोरी में दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये मैं बाहर रखाऊंगी तो जानवर वगैरह खा लेते हैं। मतलब कचरे में नहीं डालूंगी ना, डस्टबिन में नहीं डालूंगी, अलग से दूंगी। तो जब ये कचरे में जाएगा तो अलग से जाएगा, और फिर जानवर वगैरह खा लेते हैं तो अलग डलवाते हैं उसको। और ये देखो दोनों डोंगे का घी डाल दिया है, पूरा छन्नी से दबा दबा के निचोड़ निचोड़ के इतना घी तैयार हुआ है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार मुझे 8 दिन में घी नहीं बनाना पड़ा। मैंने 15 दिन का एक ही बार में बना लिया है, 2 हफ्ते का घी, और ये पूरी केन फुल हो गई, जबकि धुली साफ सुथरी रखी हुई थी। इतना घी तैयार हुआ है। और अब मैंने अपने लिए भी 2 सैंडविचेस सेक लिए हैं। इन लोगों का सबका पेट भर नाश्ता हो गया, और मैंने अपने लिए साथ में चाय भी बनाई है। मैं बैठ कर चाय पीऊँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी और सैंडविचेस खाऊँगी। उसके बाद फिर आगे ये काम होंगे। तो अदरक और इलायची डाल करके चाय बनी है। चाय एक बार सुबह पी चुकी हूँ मैं, उसके बाद ही ये मशीन चल रही है मेरी, वरना तो मेरे से काम ही नहीं होता। ये मेरी दूसरी चाय है, ज़्यादा हमेशा नहीं होती, सिर्फ एक ही लेती हूँ चाय सुबह वाली।
कभी कभी होता है कुछ नाश्ते की चीज़ के साथ में चाय पीने की इच्छा होती है। मैं कैमरे में नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं नहीं आना चाहती हूँ, मतलब मेरी शक्ल सूरत बिगड़ी हुई है। जब मैं तैयार होती हूँ मैं तभी आती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं नहीं आ रही हूँ। बस मेरे हाथ चल रहे हैं और मैं गायब हूँ। मैं आऊँगी जब तैयार हो जाती हूँ तभी आती हूँ। जब मैं इंट्रो करती हूँ ना वीडियो के लिए तब शुरू होता है मेरा। पनीर मैंने ढक के रख दिया है और ये घी ठंडा हो गया है, जब है ना अच्छे से ठंडा हो गया तब इसे ढकेंगे। कभी भी गरम में घी नहीं ढकती मैं, चाहे रखा रहे। और ये पनीर है, इसे मैं फ्रिज में रख दूंगी और इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, मतलब जैसा पनीर का यूज़ करते हैं ना वैसे यूज़ करेंगे। और जब ठंडा है तब मैंने इसको कबर्ड में रखा है, आप समझ सकते हो वुडन कबर्ड है। और गरम घी जब अच्छा ठंडा हुआ ना तब मैंने इसको रखा। बस यहाँ पर ये एक काम से फ्री हुए जो कि इतने दिनों से चल। और शुभी का नाश्ता हो गया, उसके बाद शुभी थोड़ी देर बाद नहाने गई। नहा करके आज जो ये दीवान मैंने बोला था ना, आज दीवान चेंज किया। दीवान उधर रखा था, सोफ़ा यहाँ रखा था, और इसीलिए आज मैंने पूरी साफ़ सफाई करी है। जाले वगैरह निकाले हैं, पूरा बेड के नीचे कोने कोने। एक तो वो बॉक्स वाले बेड होते हैं, नीचे कुछ जगह नहीं होती सफाई करने के लिए। जब ऐसे खिसकाओ ना तब समझ में आता है इनके पीछे कितने जाले जंगाड़े चिपके हुए हैं दीवारों पे, और नीचे कितना कचरा जमा है। वो जरा सा तो होती है 2 उंगली की जगह, नीचे वाली जो जगह होती है दीवान वगैरह में, उसके अंदर खूब कचरा भरा रहता है और झाड़ू लगाते से तो दिखता नहीं है। और आज डाइनिंग टेबल का कवर धुला है, साफ किया है, अलग से धुला है बकेट में सर्फ डाल के। ये मैं मशीन में नहीं डालती हूँ, एक तो नेट का है, ऊपर से वो खाने पीने वाली चीज़ मतलब खान यूज़ होती है, मैं अलग से धोती हूँ। तो मेरा जब कपड़े धोने का भूत सवार होता है ना, फिर चालू रहती हूँ मैं, जिस दिन धुलाई सफाई का रहता है। और आज मेरा वही वाला भूत था सफाई धुलाई अभियान वाला, तो मैं लगी पड़ी थी। पर धुलने के बाद फिर इसको सुखाया, फिर छुब्बी ने टेबल पे लगाया, टेबल पूरी पोंछी। पहले जब इसको हटाया ना जाली वाला कपड़ा तो टेबल खूब गंदी थी, क्योंकि नेट का है ये कपड़ा तो अंदर खूब डस्ट रहती है। तो मैं झटकती हूँ मैं टेबल क्लॉथ निकाल करके, पर आज मैंने धुला है इसको। और नैपकिन जितनी भी बिछाते हैं इसमें टेबल पर, ये पूरी साफ़ करी हैं धुल करके, फिर उसको कपड़े से पोंछ के रगड़ के सुखाया है। ये सारे काम किए हैं। चम्मच वाला स्टैंड धुला है, ग्लास वाला स्टैंड धुल करके, ग्लास तो धुले जाते हैं पर स्टैंड रह जाता है। और दीवान की चादरें बदली हैं, सोफ़े का कवर बदला है। तो खूब जम के साफ़ सफाई में लगी हुई थी, पर शुभी ने ये हेल्प करी है कि जो मैं धो के सुखा के रखती जा रही हूँ उसे डालना है। और झाड़ू मैंने लगाई है, जाले निकाले हैं, तो शुभी को पोछा लगाने का काम है। तो आज मुझे बहुत रिलैक्स लग रहा है कि हाँ बच्ची बड़ी हो गई है। तो पोछे का काम तो खैर करते ही हैं, शुभी शुभ हम दोनों ही पोछे लगाते हैं। मुझे तो लग रहा है मार्च से शुरू हुआ है दोनों बच्चों का अल्टरनेट पोछा लगाते हैं, तो मैंने पोछा नहीं लगाया मार्च से, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ। शुभी के बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हुए कि बस शुरू हो गए वो लोग काम पे, और शुभम तो कर ही रहा है। तो शुभी ने आज पोछा लगाया है और चादर बदली है मैंने, और वहाँ का दीवान का कवर बदला है। तो इस तरीके से करके फिर वो कपड़ों की शुरुआत होती है। तो फिर ये उठाओ वो उठाओ, ओढ़ने वाली चादरें, बच्चों की दोहर हैं, वो सब निकाली फिर मैंने धुलने के लिए। डोर मैट वगैरह अभी कल ही धुले थे, वो जो कपड़े उठा रही थी शुभी उस दिन ना, तो इसलिए वो सब नहीं निकाला। पर जितने ये बड़े बड़े कपड़े, एक तो ये भी डर है ना कि बारिश अभी नहीं हो रही, पर जब शुरू हो गई तो वो थमेगी नहीं, फिर काफ़ी दिन तक बड़े कपड़े धुलने में दिक्कत होती है। धुल तो लो मशीन में डाल के, उन्हें सुखाओ कहाँ, फैलाओ कहाँ, ड्राई भी हो जाते हैं ड्रायर से, लेकिन स्मेल नहीं जाती जब तक तेज़ धूप ना लगे। तो इसलिए मैंने सोचा आज मौका है, तो जो मुझे धुलाई सफाई करने वाले काम करने हैं उन्हें आज निपटा ही लेती हूँ। तो सबकी ओढ़ने वाली चादरें कॉटन की हैं, हम लोगों की चादरें, और दोहर है, बेडशीट है, वो सब भी मैंने धुली। टॉवल वगैरह भी सबके धुले, क्योंकि आज ये सब जैसे होता है ना कि संडे के दिन रात सर धुले, सबके अपने टॉवल हैं वो सब भी डालना है, क्योंकि बहुत सारे कपड़ों के साथ में फिर ये सारे कपड़े नहीं हो पाते। हम लोग के पास जगह कम होती है, फ्लैट्स में जगह ही कहाँ है, बालकनी है वहीं पे कपड़े टांगने हैं। और एक वीवर है, उन्होंने बोला कि वो जो हमारा हैंगर है वो दिखाऊं ना, लॉन्ड्री हैंगर। मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बहुत बार, लेकिन जब कोई न्यू व्यूवर आते हैं तो उनको वो नया लगता है, वो चाहते हैं दिखाओ, और वो भूल जाती हूँ मैं किस व्लॉग में डाला था, तो लिंक भी नहीं मिलती है जल्दी। तो आज मैं दिखाऊंगी जो कपड़े अभी फैलाए जाएंगे आज वाले,
वो पास से दिखाऊंगी। हैंगर कुछ खास नहीं है, वो हार्डवेयर की शॉप में बनता है, बनवाना पड़ता है, रेडीमेड नहीं होता है। और कितनी रॉड लगवानी है वो आपकी चॉइस होती है। बालकनी कितनी चौड़ी है या वरांडा कितना चौड़ा है, कॉरिडोर वरांडा बालकनी वहीं लगता है वो हैंगर, और ऊपर से खींच दिया जाता है डोरी, ऊपर कपड़े रहते हैं, नीचे दिखाई नहीं देते हैं। और बढ़िया है वैसे वो। और लेकिन जिन लोगों को ये है कि जगह है जिनके पास, तो वो लोग ये नहीं लगवाते। जिनके पास कम जगह होती वही लोग ये लगवाते हैं हैंगर वाला। ज़्यादातर लोग स्टैंड वाला लेते हैं ताकि उसे कहीं पर भी आप मूव कर सको ना। तो शुभी अपना काम करके पढ़ने बैठ गई है, और ये है हैंगर। तो सोफे के कवर हैं या फिर बेडशीट्स वगैरह है, मैंने फोल्ड कर करके कर दिया है। वॉशिंग मशीन का काम हो गया तो उसे भी नहला धुला के किनारे खड़ा कर दिया है। बालकनी की धुलाई कर दी है। और क्योंकि अब यहाँ मैं सफाई कर रही थी ना, तो पूरा धोती हूँ फिर जब धोना होता है तो। और वो जो बड़ी चादरें रहती है ना हैवी वाली, जैसे ओढ़ने की चादरें हैं या दोहर है, तो वो सब मैंने बाहर जो रॉड एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन दिख रहा होता है, इसी तरीके से 4 रॉड लगी हैं आगे लोहे वाली एंगल जैसा, उसमें डालते हैं। और ये डोरी में सारे कपड़े फैला करके ऐसे खींचा जाता है तो वो ऊपर चला जाता है। और एक नीचे हुक होता है, वहाँ पर ये डोरी फंसा ली जाती है। तो हमने भुसावल में आके बनवाया था ये एक हार्डवेयर की शॉप में। ये देखो कुंदा लगा है ना, हुक, यहाँ पर डोरी अटका दी तो ऊपर पहुँच जाता है ये। और जब ये डोरी खोल दो तो ये नीचे आ जाता है। फिर एक दूसरा हुक लगा है, वहाँ फंसा दो ऊपर वाले में तो ये नीचे लटक जाता है। तो बस मॉप की धुलाई और वॉशिंग मशीन को नहलाना धुलाना हो गया, बालकनी की सफाई हो गई। और बीच बीच में किचन के काम हो ही रहे थे, खाना बनाना और कपड़े, ये एक साथ चलता है मेरा, क्योंकि तुरंत लंच टाइम हो जाता है। 1-2 बजने में टाइम कहाँ पता चलते हैं। संडे तो बहुत ही खतरनाक दिन होता है। और कुछ काम निकाल लो फिर तो टाइम पकड़ में ही नहीं आता बिल्कुल भी। बाकी जो फ्री हैं उनको तो लगता है कि लो खाने का समय हो गया। अरे जो बना कर रहा है उससे पूछो। तो आज मैंने दाल चावल का सेपरेटर लगाया था, फिर जब दाल चावल एक साथ बन और शुभी ने थाली लगा दी, फिर सबने बैठ के खाना खा लिया। और छत में जा रहे हैं हम लोग शुभी के बाल काटने के लिए, क्योंकि छत में बाल फैल भी जाएंगे तो मैं झाड़ू से पूरा उठा लूँगी बाल, क्योंकि घर में बहुत फैलते हैं ना। ये है ठीक ऊपर, जो हमारा घर है, जो हमारा कमरा है, ठीक ऊपर एक ही सीढ़ी चढ़ते हैं और ये टेरेस है। अगर आपको याद होगा कि हमने कबर्ड बनवाई थी किचन वाली और बेडरूम वाली, कारपेंटर बुलवा करके इसी छत में बनवाया था। तब प्लांट्स नहीं लगे थे तो पूरी छत खाली थी। और एक बार और व्लॉग था जिसमें चारपाई बिछा के हम लोगों ने खाना खाया था, पिकनिक जैसा, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी लेके आए थे ऊपर छत में ना, चारपाई रखी हुई थी। तो ये वही वाली छत है। अब वो बिल्कुल छोटी सी दिख रही है क्योंकि प्लांट्स लगे हुए हैं। शुभी के बाल, जैसे लास्ट टाइम मार्च में हम लोग लखनऊ गए थे छोटे भाई के पास, तब मेरा और शुभी का दोनों का हेयर कट हुआ था। हबीब में कटिंग कराई थी लखनऊ में हमने। मैं जब भी छोटे भाई के पास जाती हूँ लखनऊ तभी हेयर कट करवाती हूँ। इस बार मार्च में शुभी के एग्ज़ाम्स के अगले ही दिन हम लोग को निकलना था, लेकिन कोरोना धमका, हमारे रिजर्वेशन कैंसिल हो गए और हम लोग नहीं गए। तब से हम लोग घर पर ही हैं। मतलब मार्च में जो लॉकडाउन हुआ है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं तो सीढ़ी से नीचे नहीं उतरी, गेट से बाहर ही नहीं निकली, मैं गई नहीं कहीं पर भी इतने दिन। आप याद करो, वो जो फरवरी में मैं गई थी ना बॉम्बे, उसके बाद से मैं अब तक अपने फ्लैट का मेन गेट जो है उसे क्रॉस नहीं किया मैंने, बाउंड्री। तो हम लोग घर पर ही हैं, मेरे बच्चे और हम तीनों लोग। तो शुभी के बाल काटने थे, काफ़ी दिनों से शुभी कह रही थी। और एक मज़ेदार बात पता है, इस लॉकडाउन में हस्बैंड के बाल की कटिंग, किसी ने पूछा था हस्बैंड ने बाल नहीं कटाए क्या अभिलाषा, तो मैंने काटे थे उनके बाल एक बार, अभी लॉकडाउन टाइम पे वो बाहर नहीं जा पा रहे थे जब, तो फिर मैंने कटिंग करी थी। और आज ये शुभी का यू है, उसका यू ही कर दिया। पहले तो स्टेप में था लेकिन मैंने उसका यू में किया है बस, क्योंकि ये है कि उसको पोनी टेल बनाने के लिए सही हो गया, और जो उसके रफ बाल हैं वो निकल। तो मतलब शुभी के तो मैंने बाल काट दिए, ठीक है, और हस्बैंड के भी मैंने काट लिए थे। मेरे कौन काटेगा, मेरी तो नीचे से पूंछ जैसी बन गई है, पुछैया बन गई है एकदम। तभी मैं, मुझे तो अब सबसे अच्छा लगता है जूड़ा ही बना लो। बाल भी खोलो तो इतने अजीब से दिखते हैं, छोटी बना लो तो वो स्कूल वाली जो चोटियाँ नहीं बनती हैं, तो यूँ रबर बैंड लगाने के बाद पूंछ वाला वो शेप बन जाता है। तो मैं भी सोच रही हूँ किसी से कहूँ काट दो, कहीं पार्लर में भी ना हर जगह नहीं जाने, मतलब नहीं कर रहे हैं वो लोग भी ना। सबको इस समय कोरोना का डर लगा और हम तो खैर कहीं गए ही नहीं हैं।
तो मेरे बाल रह गए और शुभम के बहुत बढ़ गए हैं बाल। शुभम भी रह गया बेचारा कटिंग के लिए। मुझे ऐसा लगता है उसके बिगाड़ ना दूं मैं, तो मैं थोड़ा डर रही हूँ उसका, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं कर भी दूं मानो बच्चों को फिर अच्छा ना लगे। कभी काटे नहीं थे उसके बाल इसलिए वैसे छोटे कर सकती है, हस्बैंड के तो कर लिए थे मैंने। और अब मैं कपड़े तय कर रही हूँ। जो कपड़े सूख गए हैं सारे के सारे तय बना रही हूँ, और एक आध जो गीले हैं थोड़े से, उनको मैं भी वापस से रॉड में फैला दूंगी, तो धूप तेज है ना तो लग जाएगी। और आज हस्बैंड चाय बना रहे हैं। मैं कपड़े जब तय कर रही थी तो मैंने शुभी से बोला, शुभी बस चाय पिला दो अदरक डाल करके। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बनाता हूँ, तो उन्होंने चाय बना रहे हैं। चाय ही बना पाते हैं गुप्ता जी, और कुछ नहीं, चाय बना लेते हैं वो। तो आज जब बना ही लेते हैं तो फिर बना रहे थे, तो फिर शुभी ने कहा पापा मैं शूटिंग करती हूँ, तो पापा जी ने चाय बनाई है और चाय छन चुकी है। मेरे कपड़े पूरे तय हो गए हैं। जो जो अलमारी में रखने होते हैं वो तो सब कपड़े अलमारी में रखती हूँ। बच्चों की सामने वाले जो रूम है ना, वहाँ अलमारी है। और ये हमारा बेड में जो बॉक्स है, तो ट्रॉली है ये, इसमें यहाँ पे ये कपड़े रखती हूँ मैं। बेड शीट है, सोफ़े के कवर है, दीवान के कवर है, ये सब ओढ़ने बिछाने की चादरें वगैरह। और चूंकि हमारी चाय तो बन गई, तो बच्चों का दूध निकालना था, तो चोकोज़ खाना है शुभम को, तो मैंने दोनों बच्चों के लिए दूध और चोकोज़ निकाला है। और बस बच्चे चोकोज़ खाएंगे और हम लोग चाय पियेंगे। भूख बिल्कुल भी नहीं है, देर से खाना हुआ है, बस ये रहता है चाय के साथ कुछ लेना है, तो बिस्किट ही निकाले हैं मैंने। और चूंकि बारिश का सीज़न है, तो मैंने बिस्किट ना पूरे पैकेट से नहीं निकाले हैं। जैसे मैं जार में भी रखती हूँ तो पैकेट सहित रखती हूँ इन दिनों, बारिश की वजह से, वरना वो सील जाते हैं। तो ऐसे पैकेट से निकाल ले जो जिसको खाना हो। तो मैं तो नमकीन बिस्किट खाऊंगी, क्रैक जैक, और हस्बैंड मीठा वो गुड्डे वाला खा रहे हैं। कुछ भूख नहीं है किसी को भी, इसलिए मैंने और नमकीन वगैरह नहीं निकाली, क्योंकि फिर वो निकालो फिर रखो और सील जाती है। और किसी को भी भूख नहीं थी। बच्चों का दूध चौको, उसके बाद यही रहता है, शाम कहाँ पता चलती है। और फिर ये हुआ कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो शुभी को बहुत दिनों से भेल खाने का दिल कर रहा है, अक्सर वो कहती थी। फिर कोई शूटिंग करनी होती थी, जैसे कि मैं ये कुछ बना रही हूँ रेसिपीज में कुछ हैवी, तो रहता ना कि फिर अब भाई भेल खा लेंगी तो फिर वो नहीं खाएंगी, तो फिर ये रहता था। आज मैंने कहा अच्छा ठीक है, आज मैं कोई ऐसा नहीं बनाऊंगी। जबकि पहले जो पनीर निकला था ना, तो मैं सोच रही थी कि पनीर भुर्जी और पराठे सेकती हूँ, पर हल्की हल्की भूख और ये वो दही बड़े इंतज़ार कर रहे हैं फ्रिज में। तो फिर मैंने कहा चलो भेल बनाएंगे। तो घी डाल के थोड़ी सी हल्दी डाल के कढ़ाई में मैंने मुरमुरे गरम किए हैं, भून लिया है। तो मुरमुरे भुन गए हैं, फ्रिज से निकालिए मैंने दही। तो ये देखो दही है, 250 ग्राम से ज़्यादा ही है, इस भगोने में आ जाती है। और इसमें 3-4 चम्मच के करीब चीनी डाली है, फ्रेश दही है। और दही और चीनी को मैं यहाँ पर ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ, यानी चीनी अच्छे से घुल जाएगी, ब्लेंड हो जाएगी, और दही हमारी अच्छे से फेंट जाएगी। और ये देखो दही तैयार है। पानी मैंने बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है, बस चीनी डाल करके फेंटा, तो वो जो जितना ऐसा हुआ है दही। और अब फ्रिज से निकाले हैं दही वड़े, ये पानी में डाल के रखे हुए थे। मेंदू वड़ा है जो मैंने रेसिपी शेयर की थी, बहुत ही सॉफ्ट है, निकस के मतलब हथेली में पकड़ के रगड़ के उनको दबा दिया तो पूरा बूंद बूंद पानी निकल जाता है, एकदम ड्राई है, बहुत सॉफ्ट बने हैं मेंदू वड़ा। अब मैं आपको मूंग की दाल के वड़े बनाना बताऊंगी। किसी व्यूअर ने बोला है कि उड़द की दाल नहीं खाना चाहते हैं, तो फिर मूंग की दाल ज़्यादा हेल्दी रहती है, तो बनाएंगे किसी दिन हम लोग। और ये मैंने पानी से निचोड़ करके एकदम ड्राई करके मेंदू वड़ा दही में डाल दिया है। तो अभी 10-15 मिनट, अभी खाना नहीं है किसी को भी, अभी मना कर रहे हैं सब, तो मैं तैयारी करके रख रही थी और मतलब दही में डाल के रख दिया है। और ये इमली और खजूर की चटनी है, रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ इमली खजूर की चटनी की, इसलिए मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। और भेल की फुल तैयारी हुई है, टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया बारीक काटे गए हैं, प्याज काटी गई है। और ये प्लेट्स निकाली है मैंने, 4 प्लेट दही वड़े के लिए, 4 प्लेट्स इनकी भेल के लिए। और भेल के लिए वो जो सेव दिख रहे हैं नमकीन, वो मार्केट के हैं सेव। और यहाँ पर ये भुनी हुई मुरमुरे हैं 4 कटोरी के करीब। यहाँ पर 2 मीडियम साइज की प्याज को बारीक काटा है शुभी ने चॉपर से, चटनी बना डाली है पूरी उसकी। और टमाटर मैंने काट के दिए नाइफ से, क्योंकि मुझे वो चॉपर वाले नहीं अच्छे लगते, कटिंग वाले टमाटर। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। और शुभी बना रही है भेल। ये काम शुभी अक्सर करती है। शुभी को जो शाम को हल्की भूख होती है, उसमें शुभी का पहला नंबर होता है, भेल बना लो मम्मी। तो इसके लिए सारे सामान रखती हूँ मैं घर में, इसलिए मुरमुरे और ये सेव और इमली खजूर की चटनी फ्रिज में रहती है, तो बस शुभी डाल करके बना लेती है अपना। टमाटर प्याज वो अपना मिनी चॉपर में ही काटती है।
और चटनी डाली है 3-4 चम्मच के करीब। ये इमली और खजूर की गुड़ वाली चटनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है, नमक डाला है, लाल मिर्ची डाली है। सबको डाल करके बस केवल मिक्स करना होता है। इसलिए भेल में जितनी चीज़ें डल रही होती हैं, और नींबू का जूस डाला है, लेमन जूस। ये मैंने निचोड़ के रख दिया था कटोरी में उसको, तो बस सीधे डाल देना है। एक नींबू का जूस काफ़ी है इतने में। और सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये भेल तैयार हो गई। शुभ भी बहुत बार बनाती है, उसको शाम को कुछ हल्का खाना होता है। और मुरमुरे का पैकेट हमेशा रखती हूँ मैं। वो ग्रोसरी शॉप जो दिखाई थी ना उस दिन, कबर्ड में नहीं दिखा था ना मुरमुरे, क्योंकि मुरमुरे दूसरी जगह रखे रहते हैं। वो एक बड़ा दूसरा वाला शेल्फ है, वहाँ पर रहता है एक डब्बा, उसमें बड़ा पैकेट रहता है मुरमुरे का। और ये दही बड़े दही में डूबे हुए हैं, और जितना पीना था पी गए हैं, दही सूख लिया है। और जो नहीं पिए तो उनको नहला दिया हमने फिर दही से कस के जम के। और फिर ऊपर से डालनी है मीठी वाली चटनी, इमली और खजूर की गुड़ वाली, बहुत ही टेस्टी चटनी है। इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डले हैं ना, वो भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे किशमिश है, काजू है, फूल जाती है किशमिश, तो वो खाने में बड़ी टेस्टी लगती है। और हल्का सा नमक डस्ट किया है, क्योंकि नमक हमने ना तो बड़े में डाला है ना दही में डली है, इसलिए ऊपर से डाल दिया। थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है। लाल नमक डालना था, है नहीं घर में, ख़त्म है लाल नमक। और भुने जीरे का पाउडर डाला है, लाल मिर्ची डाली है। काला नमक जो होता है ना, लाल नमक, वो चाट में अच्छा लगता है पर घर में ख़त्म है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ डाला है। टेस्टी लगता है दही बड़े के ऊपर। आप अनार हो तो अनार पोमीग्रेनेट के दाने भी डाल सकते हो। और और कुछ काम ना करते करते भी तैयारी पूरी हो गई। फिर धीरे धीरे पूछना पड़ा, खाना निकालें खाना निकालें। आज महाभारत तो आती नहीं संडे को, लग गया तारक मेहता, और सबकी प्लेट्स लगा दी हैं। शुभम अपना होमवर्क कर रहा था। अब ऑनलाइन क्लासेस भी होती ही हैं, अब उसमें भी टेस्ट भी होते हैं बच्चों के ऑनलाइन वाले, उसमें लगा हुआ था। जब उसका वो पूरा हो गया तब वो कमरे से बाहर आया। फिर अब लगाया, सब प्लेट लगाई थी मैंने, सब खा रहे हैं। भेल शुभी ने बनाई है और दही बड़े मम्मी ने बनाए, ऐसा बताया गया है। तो अब बनाया ही है शुभी ने। खैर भेल, शुभी जब भेल बनाती है तो शुभम को भी खूब मज़ा आता है खाने में, उसको भी पसंद है, उसके पापा को भी, क्योंकि जब शुभी बनाती है तो उन लोगों को खाने को मिल जाता है। और जब हल्की फुल्की भूख होती है तो जो मिले वही सही है ना, तो शुभम खुश रहता है। शुभम को अगर कुछ बनाना होता है वो कहता दीदी भूख लगी है क्या, मैं मैगी बनाऊँ क्या। शुभम को एक ही चीज़ आती है, मैगी बनाऊँ क्या दीदी क्योंकि मैगी उसको भी खाने को मिलेगी और दीदी को भी, और मैगी बनाने में उसको आसान लगता है। और शुभी को कुछ बनाना हो कि दीदी भूख लगी है कुछ बनाएंगे दीदी, तो दीदी कहेगी भेल बनाए क्या, चलो भेल बनाते हैं। तो इन दोनों का फिक्स है। और पापा बीच में रहते हैं, मतलब मैगी वाले में तो इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं खाने के लिए, लेकिन भेल जब शुभी बनाती है तो पापा भी खाते हैं उनके। और शुभी ने भेल बहुत अच्छी बनाई है, अच्छा लगा, टेस्ट चेंज हो गया। और दही बड़े का तो क्या कहना, मज़ा आ गया। मतलब इतने सॉफ्ट मेंदू वड़ा थे, और दही एकदम ताज़ी मीठी, मुझे बहुत पसंद है। और चटनी डाल डाल के खाया खूब, चाट चाट के। उसका जो दही और चटनी मिक्स हो जाता है वो पीने में बहुत अच्छा लगता है मुझे। और दही बड़े खा के मन खुश हो गया। रोज़ के खाने से थोड़ा अलग हो गया आज का हमारा डिनर, लेकिन मन खुश हो गया। यही चाहते हैं ना हम लोग, रोटी सब्जी ना खानी पड़े, रोज़ रोज़ ना बनानी पड़े, कभी तो ऐसा मौका मिले ना, बस। और फ्रिज भी खाली हो गया। थैंक यू, बाय बाय।